किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। फारिस ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, मैंने उसमें से मर्जर को भी निकाल दिया और उनकी पेमेंट भी वापस कर दी है। Why don't you have dinner with us? Oh sure, come. I'd love to. आज रात को ही सही। ये बताएं आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? ये किस बिजनेस की बात कर रहे हैं आप? आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ना? नहीं लाइबा, अभी मैं डॉक्टर मीरान के बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कह सकती। हैरत है, अभी तक आप ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई। तुम्हें देखने के लिए रुकी हुई थी। क्यों? अपनी मसरूफियत में मेरा चेहरा भी भूल गई। तुम्हारी शक्ल तो मुझे जुबानी याद है। मैडम लाइबा, आप ऑफिस जाइए, आपके सबॉर्डिनेट्स आपका इंतजार कर रहे होंगे। मेरा कोई भी काम तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। खैर तो है, आज आप बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। फारिस, कितने दिन हो गए हमने ना साथ ब्रेकफास्ट किया, ना लंच, और डिनर तो पूछे ही मत। टू कट द शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग, अगर आप सिर्फ ये कह देती ना कि बहुत दिन हो गए हमने एक चाय का कप भी साथ नहीं पिया, तो बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाती। फारिस, ऐसा नहीं हो सकता। हम सारे शिकवे भुलाकर फिर से वही लाइबा और फारिस बन जाए जो एक दूसरे के लिए बने। अगर टूटा शीशा दोबारा से जुड़ भी जाए तो उसमें बाल रह जाते हैं। तो मुझे परेशान ना करो और जाओ यहां से। मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ सकती फारिस। ठीक है, तो फिर मैं चला जाता हूँ। फारिस, मेरा रास्ता छोड़ो लाइबा। तुम तो मेरी मंजिल हो फारिस, और रास्ता मंजिल को कैसे छोड़ सकता है? भटक जाने का डर होता है। क्या मुसीबत है। फारिस प्लीज, एक गुजारिश है, अगर मान लो तो मान रह जाएगा। अच्छा बोलो। आज हम दोनों साथ डिनर करेंगे। ठीक है। भाभी, 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 भाभी। हाँ लाइबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे नजर ही आ रहा है, मगर वजह क्या है इसकी? मैंने फारिस को बना लिया। तो गोया कि तुमने मैदान मार लिया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी, फारिस ज्यादा से तुमसे खफा नहीं रह सकता। उसने वादा किया कि आज हम दोनों डिनर पे जाएंगे। गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत खुशी की बात है।
वैसे फारिस को अंदाजा नहीं है कि वो कितना लकी है, उसे इतनी प्यार करने वाली डिवोटेड बीवी मिली है। आज तो तुम्हारे चेहरे पर धनक के सारे रंग बिखरे हुए। ठहरो, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। भाभी ओहो, रुको ना। उतर गई, वो चली गई। सर मुझे समझ नहीं आती, कोई भी बीमारी जैसे पहले डेंगू वायरस था, अब स्वाइन फ्लू एकदम से आते हैं और एकदम से कैसे स्प्रेड हो जाते हैं। डॉक्टर में ना कई लॉज ऐसे हैं कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएं तो हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। मसलन अब आप देखें ना, जिस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान को जरासीम ट्रांसफर होते हैं, इसी तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क जरासीम ट्रांसफर हो सकते हैं। ये डेंगू फीवर, स्वाइन फ्लू, इसका अगर हमें इल्म ना हो तो ये मौत का सबब बन सकते हैं। अब जानते हैं, जब लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे मुल्कों में तो वहां एक मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। यू हैव टू गो थ्रू दैट। इसी तरह हमारे मुल्क में जब लोग आते हैं तो हमें भी ऐसा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें एक मेडिकल स्क्रीनिंग हो लोगों की, जो भी यहाँ अंदर है। इनफैक्ट इस तरह हम लोग कम से कम कई जानलेवा बीमारियों से भी बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से फारिस कुछ अपसेट से है, क्या बात है? अब बिजनेस की बहुत स्ट्रेस लेना शुरू कर दी उसने आजकल। आई कैन अंडरस्टैंड। ये रिसेशन वगैरह की वजह से प्रॉपर्टी का बिजनेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इस वजह से भी, और खुद इतना वो लॉस्ट रहता है कि अब लाइबा ने सब कुछ हैंडल करना शुरू कर दिया है। तो बड़ी पर्सनल सी बात आप बता रही हैं मुझे। मैं किसी से तो नहीं डिस्कस कर रही हूँ, आपसे कर रही हूँ, और आप तो आप हैं। Yes. Good. चले जी, डॉक्टर हिना आपको बुला रही है। ओके, मैं चलती हूँ। फारिस, जी। अब तो तुमने मेरे पास बैठना भी छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कभी देवर नहीं, हमेशा अपना बेटा समझा है। और बेटे माओ को यूं तन्हा नहीं छोड़ते जैसे तुमने मुझे तन्हा कर दिया। भाभी प्लीज, वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे यहां रोका है। ये किस अंदाज से तुम मुझसे बात कर रहे हो? भाभी प्लीज, बेशक आपकी नजरों में मैं एक बेकार इंसान हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि यहां खड़ा होकर अपना वक्त बर्बाद करता रहूं। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाहती थी कि आज शाम को तुम्हारा और लाइबा का बाहर जाने का प्रोग्राम है। मालूम है, और अगर याद रहा तो आ भी जाऊंगा। जी कामना जी, ठीक है, कल का आप रख लें टाइम। जी आज पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ जी, ठीक है, कल का डन है। ओके, थैंक यू सो मच। किरण को अंदर भेजिए। जी थैंक यू। हेलो जी फारूकी साहब, आप या तो मिस किरण से बात कर लें या फिर आपको कल तक का वेट करना होगा। जी ठीक है, ओके, अल्लाह। किरण, मैं और फारिस जो है वो आज डिनर पे जा रहे हैं। तुम्हें पता है मैं पिछले दिनों से बिल्कुल टाइम नहीं दे सकी, तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह करे, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है आज। ओके, इसका मतलब है कि टूटो को मनाने का दिन है। बिल्कुल, मैं तो सिर्फ इस चीज़ के लिए परेशान हो रही हूँ कि पता नहीं इसकी गलतफहमी दूर होगी या नहीं। जो मर्द होते हैं ना, उनके अपने दायरे होते हैं और अपने सोचने का अंदाज होता है। खैर, मैंने तुम्हें क्या कहना था, हाँ मैंने बताना था कि कामरान साहब को जो है उनके साथ मीटिंग अरेंज कर लेना, और वो फारूकी साहब बार बार कॉल कर रहे हैं,
उनके साथ बात कर लो और उन्हें ये चीज़ क्लियर कर देना कि हमारे रेट्स मुकर्रर हैं, इससे नीचे आने का सवाल पैदा नहीं होता। और वो जिमरान भाई का नाम लेकर इमोशनल करने की कोशिश करें तो प्लीज़ वो ना मत होते। बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम एंजॉय करना, ओके? और बाकी मैं देख लूंगी। ओके, आई ट्रस्ट यू और तुम मेरी दुआ करो। बाय। मिस्टर उमर कर ले भेजे। लाइबा, जी भाभी, आज बड़ी जल्दी आ गई ऑफिस से। सुबह बताया तो था आपको। अरे हाँ, आज तो तुम्हें और फारिस को डिनर पे जाना है। जी फारिस ऊपर है? नहीं, वो तो नहीं आया अभी तक। अच्छा, फिर आता ही होगा। मैं ऐसे कहती हूँ मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। अरे चाय तो पीती जाओ। नहीं भाभी, उसके आने से पहले रेडी हो जाओ वरना वो शोर मचाएगा। अच्छा ठीक। बहुत तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे बहुत ऊंचा उड़ना चाहते थे तुम फारिस, लेकिन आज तुम्हारे पर कट गए और अब तुम्हारा सफर बुलंदियों की तरफ नहीं बल्कि पस्तियों की तरफ शुरू। और पस्तियों में जाने के लिए पैरों की नहीं पाँव की जरूरत पड़ती है, पाँव की। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, बारिश का कतरा सीप और सांप दोनों के मुंह में जाता है। सीप उसे मोती बना देता है और सांप उसे जहर बना देता है। बस अपने अपने ज़र्फ की बात है। बहुत प्यार करता था मैं उससे और मुझे लगता था कि वो मुझसे भी बढ़ के प्यार करती है। प्यार वो नहीं होता जो जान देता है, और प्यार वो भी नहीं होता जो मुस्कान देता है। लेकिन आज पता चला कि असल प्यार तो वो होता है जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान लेता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? देखो, जो आंसू पलकों की बंदिश तोड़कर दामन में आ गिरे ना, वो इंसान के हौसले की तौहीन होता है। मुझे क्या समझाते हो मेरे दोस्त? फिर मुझ में इतनी समझ होती तो आज मैं इस हालत में होता। मैं उदास रास्ता हूँ शाम का, मुझे आहटों की तलाश है। ये सितारे हैं बुझे बुझे, मुझे जुगनुओं की तलाश है। हर खुशी है मुझसे खफा खफा, मुझे जिंदगी की तलाश है।
मेरी प्यास में वो तलब नहीं, मुझे तश्नगी की तलाश। हाँ, मुझे तश्नगी की तलाश। अरे तुम चले ही गए। अब हम क्या तलाश करें? काफी वक्त हो गया, अभी तक फारिस आया ही नहीं। वो चाहे नीचे भाभी के पास बैठा हो, चल कर देखती हूँ। भाभी वो मैं माशाल्लाह, आज तो बड़ी जबरदस्त लग रही हो। भाभी मैं बस काफी दिनों बाद तैयार हुई हूँ, इसलिए आपको चेंज लग रही हूँ, वरना शक्ल तो वही है। अच्छा ऐसे नहीं कहते, माशाल्लाह तुम तो हो इतनी खूबसूरत। थैंक यू। मैं ये पूछने आई थी कि फारिस आपको बता कर गया कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। तुम ऐसा करो, उसे फोन कर लो, अभी पता चल जाएगा। फोन तो मैं करने वाली थी, मैंने सोचा पहले आपसे पूछना, शायद आपको बता कर गया। ये बिना लेट खुद करता और हमेशा मुझे कहता है तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगा दो। किसी काम में फंस गया होगा।